साथियों, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट लगा रहे हैं जिसकी परीक्षा तिथि 19 जून 2022 है। ये प्रीलिम्स के लिए टेस्ट है। ये इंदौर की एक कोचिंग है, चेतन मीना इंस्टीट्यूट, एक अच्छी कोचिंग है, उसका टेस्ट लगा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पे क्या, एक तरफ समिति दी है, एक तरफ क्षेत्र दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं तो इसका आंसर क्या है। एक मिनट, यहाँ पे क्या, चलिए समिति मिल रही है कर संरचना से और आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से, और ये बेरोजगारी से, और ये नरसिम्हन से। तो इस तरीके से देखा जाए इसका आंसर यहाँ पे क्या है, सी आंसर है इसका, ये सी आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, केक संविधान के किस भाग में है। तो केक संविधान के भाग 5 में है। ये आर्टिकल 52 से लेके 151 तक दिया गया है केक के बारे में। यहाँ पे क्या बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी भाग 5 में। ये 52 से 151 तक दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत का जो क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये चुनाव आयुक्त के बारे में इसमें दिया है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है लेकिन उन्हें असमान वेतन मिलता है। एक दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखना है कि कौन कौन से कथन इसमें सही है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 2 और 3 सही है, इसमें 2 और 3। ठीक है। अगला प्रश्न है, कूपर पैर है। तो ये क्या है कूपर पैर, ये क्या है, अतिचालकों के इलेक्ट्रॉनों का संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग या कोई सतर्कता आयुक्त किसको संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये क्या है, राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है। ये जो सतर्कता आयोग के बारे में दिया है, तो इसमें क्या होता है, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाँ, इनके लिए एक समिति बनती है, उस समिति की सिफारिश पर ही इनको नियुक्त किया जाता है। सतर्कता आयुक्त की स्थापना संतानम समिति 1964 में जो बनी थी, उसकी सिफारिश पर बनाई गई थी। ये भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत कार्य करता है। अगला प्रश्न, लंदन एवं इलाहाबाद में कब एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आरंभ हुई थी। तो ये 1922 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, 7वां, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम परीक्षा के समय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आयोग जो डीबी रेगे थे, वो सबसे पहले एमपीपीएससी के अध्यक्ष थे। तो ये क्या है, इसका ये आंसर है। अगला प्रश्न, राज्य के महाधिवक्ता का कार्य है। तो ये इसमें क्या है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना, ये है। संविधान द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन, ये भी है। राज्यपाल द्वारा आवंटित किए गए कानूनी कार्य, ये भी है। तो यहाँ पे क्या है, इसका डी आंसर है, 8th का। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया। तो ये क्या 2007 में गठित किया गया था, 2005 में इसका एक्ट आया था। ठीक है। अगला प्रश्न, एमपी राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया। तो ये क्या है, 1998 में, 23 मार्च 1998 में इसका गठन किया गया था, और वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक तरफ क्या है, एक तरफ क्षेत्र है और एक तरफ गायन के बारे में दिया है। तो यहाँ पे इसका आंसर है सी, यानी कि देवारी का मिल रहा है 4th से। ठीक है। और तो इसका सी आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे कथन दिए हैं, वहाँ पे हमें एक छांटना है कौन सा गलत है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक मात्र छायावादी कवियत्री थी। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से है। तो यहाँ पे क्या, देखो ये वीरों का बसंत इसकी रचना नहीं है, सॉरी ये है ना, और ये क्या है, खंडवा से संबंधित है। तो ये तो सही है। यहाँ पे असत्य क्या है, ये वाला है। ये क्या है, एकमात्र
छायावादी कवि नहीं है, बहुत सारी कवियत्री थी, है ना। तो इसका ये आंसर है 12th का। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जो खजुराहो के मंदिर है उसकी प्रमुख विशेषता है रति क्रीड़ा की मूर्तिकला। अगर आप लोगों ने मंदिर देखे हो तो ये क्या नागर शैली में बने हुए हैं, और जो खजुराहो के मंदिर हैं वो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ऐसी जो चित्र बने हुए हैं उसमें, जो उसमें दिखाते हैं, तो रति क्रीड़ा को दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, दो कथन दिए। एक तरफ टाट्या व्हील को निर्माण का रॉबिन हुड कहा जाता है, ठीक है। दूसरा कथन है भीमा नायक को इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। तो यहाँ पे से क्या है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इस तरीके से इसका क्या है, डी आंसर है, क्योंकि टाट्या व्हील को इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है और भीमा नायक को निर्माण का रॉबिन हुड। तो इस कारण इसका डी आंसर है। अगला प्रश्न, पेशवा बाजीराव प्रथम का मकबरा किस जिले में है? तो ये क्या है, खरगोन जिले में है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का गठन किया गया किस आयोग की सिफारिश पर? तो ये फजल अली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ये 1956 में, जब 1 नवंबर 1956 को गठित हुई थी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, नासिर उद्दीन महमूद ने किस वर्ष कालिंजर के किले पर हमला किया था? तो ये क्या है, 1247 में किया था। अगला प्रश्न, बरेवा शिल्प हेतु प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे क्या, ये बैतूल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, बैगा जनजाति क्या है, यहाँ पे बैगा क्या है, बैगा जनजाति में ओजा को हे दृष्टि से देखा जाता है, ये असत्य है। अगला प्रश्न, जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1915 में की गई थी। अगला प्रश्न, यूरोप महाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में एस्टोनिया है। बाकी अगर बात करें जैसे सऊदी अरब है, तो ये क्या एशिया महाद्वीप में है। फिजी ये क्या है, इधर एशिया महाद्वीप में ही आता है। ये भी होंडुरस, ये यूरोप में नहीं आता ये, है ना। तो एस्टोनिया इसमें आता है यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। इसका डी आंसर है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा जब अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है तो निम्नलिखित में से कौन सी झील को काटती है? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये जो विक्टोरिया झील है इसको ये काटती है। अगला प्रश्न, घड़ियाल मुख्य रूप से निम्न में से किस नदी में पाया जाता है? तो ये चंबल नदी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं, इडुक्की, तापीय विद्युत ग्रह, यही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। बाकी सबरी ग्रह जल विद्युत है, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना रामगंगा, तो ये मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, ए आंसर है। अगला प्रश्न, है, संताल और मुंडा समुदाय मुख्य रूप से निवास करते हैं। तो ये क्या, ये कहाँ पर निवास करते हैं संताल? ये छोटा नागपुर पठार का इनका क्या है, क्षेत्र है ना। तो ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर क्या है, एक तरफ जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य दिए है। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखो जी, दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, मानस ये असम में, नौकरेक मेघालय में और सिमलीपील उड़ीसा में। तो यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट का फोर्थ, यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, इसका सी आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, शीतोष्ण चक्र में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो यहाँ पे क्या है, ये वाताग्र अभिलक्षित होते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। तो जो भारतीय रेलवे नेटवर्क है विश्व में क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क तो क्या है, अमेरिका का है। भारत का क्या है, चौथे नंबर पे है। अगला प्रश्न, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली कौन सी चीज़ है? तो
तो यहाँ पे क्या टेनिन मिलता है चमड़ा उद्योग में पौधों से। अगला प्रश्न, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये जो कंचनजंगा है ये भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी है, जबकि अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो वहाँ पे क्या है, माउंट एवरेस्ट है, वो क्या है, नेपाल में है, और कंचनजंगा भारत के सिक्किम में है। अगला प्रश्न, तुजू दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो ये क्या है, म्यांमार के साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो ये क्या है, मथुरा में बनाने की घोषणा की गई है, ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये क्या है, अर्जुन सिंह के समय हुई थी। और उस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो उस समय क्या है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, दिसंबर 1984 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अध्यक्ष का मत कहलाता है, तो ये अध्यक्ष का मत क्या है, कास्टिंग वोट कहलाता है। अगला प्रश्न 35वां, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ पर देखते हैं, ये सरोजनी सक्सेना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। वहीं अगर लीला सेठ की बात करें तो ये भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम चीफ जस्टिस बनी थी किसी भी हाई कोर्ट की। ठीक है। अगला प्रश्न, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो ये क्या है, आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल क्या करेगा, किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। अगला प्रश्न, बजट 2021-22 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिशन बोधि किस क्षेत्र के लिए चलाया गया है? तो ये जो मिशन बोधि है ये शिक्षा के लिए चलाया गया है। अगला प्रश्न 38, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ग्राम सभा का निर्वाचक नामावली में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, सही है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार सरपंच को होता है, ये भी सही है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है, ये भी सही। तो यहाँ पर कोई सा नहीं है, तो यहाँ पे इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, नगरीय निकाय हेतु आय के स्रोत हैं। तो नगरीय निकाय जो रहते हैं उनके लिए क्या होता है, राज्य वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशि, ठीक है, ये होता है। नगर निकायों द्वारा वसूले गए कर, ये भी होता है। राष्ट्रीय वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशि, तो इसमें भी क्या है, डी आंसर इसका। ठीक है। अगला प्रश्न है 40वां, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का सही क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा नगर क्या है, नगर अगर परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो भोपाल में 80.9, तो सबसे पहले भोपाल, उसके बाद इंदौर, उसके बाद ग्वालियर, यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो पहला आंसर है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस जिले को चुना? तो यहाँ पे क्या है, जबलपुर को चुना गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ कौन सी योजना लागू की गई है? तो यहाँ पे क्या है, ये ऊषाकरण योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति राहत योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये क्या है, 2015 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रानीताल क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो ये जबलपुर में है। अगला प्रश्न, भारत में दल बदल विरोधी कानून के बारे में निम्नलिखित सत्य कथन पर विचार कीजिए। तो ये जो दल बदल है उसके लिए कथन देखते हैं क्या है, एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा यदि उसकी मूल राजनीतिक पार्टी दूसरे के साथ विलय करती है, सही है। और दोनों सदनों के अध्यक्ष के पास संबंधित सदन के सदस्यों के अयोग्य होने पर निर्णय लेने की शक्ति होती है, तो यहाँ पर दोनों ही सही है, इस तरीके से इसका सी आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या 2 कथन है, भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की प्रतिभूतियों
का प्रबंधन और प्रायोजन करता है। भारत सरकार कोष ट्रेजरी जारी करती है। तो यहाँ पर भी दोनों सही है, इसका सी आंसर है। अगला प्रश्न, एक तरफ क्या है, ये राजस्व घाटे और फिर इनको मैच करना है। तो कौन कौन से सही है, यहाँ पे ये जो कोट दिए हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, यानी कि इसका डी आंसर है। अगला प्रश्न, दिशा ऐप से संबंधित है। तो ये जो दिशा ऐप है वो महिला सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न, एनबीएफसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस, ये तो इसके लिए क्या है, ये आंसर इसका। अगला प्रश्न 50वां, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? राज्यों को पिछड़ा वर्ग सूची बनाने का अधिकार, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर क्या किया गया है, आर्टिकल 338 ए में संशोधन किया गया है, 342 में, 342 ए में संशोधन किया गया है 105वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, उत्तरी। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटी प्रेस हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्या 1982 में स्थापना हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन है, भारत, अरे यार, अगला प्रश्न ये क्या है, भारत, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को की गई थी, सही है ये। और इस बैंक की प्रथम प्रदेशक ये थी। ठीक है, तो इसका सी आंसर है। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? तो ये मार्शल की है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में गलत कथन, तो इसमें डी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, माइसनर प्रभाव संबंधित है। तो ये अतिचालकता चुंबकीय क्षेत्र दोनों से है। अगला क्वेश्चन, रेडियो सिग्नल को मॉड्यूलेट तरंग से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क के सभी नोड एक ही केबल से जुड़े होते हैं। तो ये बस टोपोलॉजी में जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, 10 लाख बाइट लगभग होती है। तो ये 1 मेगाबाइट के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं बता दूँ आप लोगों को, क्या होता है, 1024 बाइट में 1 केबी होती है। ठीक है, और 1024 केबी में 101 मेगाबाइट होता है। तो यहाँ पे क्या है, 10 लाख बाइट की बात थी, इसलिए क्या है, 1 मेगावाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर डाटा नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया, जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर सी है। ठीक है, 1 और ये 2। अगला क्वेश्चन, ISDN का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, तो अगला प्रश्न, मार्च ऑफ द मशीन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक केविन बार्विक हैं। अगली क्वेश्चन, डिजिटल घड़ियों में किस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे क्या, एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एआई में बीटेक प्रारंभ करने वाला संस्थान, तो यहाँ पे क्या, IIT हैदराबाद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस के स्तंभ हैं? तो जो ई गवर्नेंस में क्या है, लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी सभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका क्या है, सी आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कथन सही है? तो देखो यहाँ पे क्या है,
ए और ए, इसका आंसर सी है, सॉरी इसका ए आंसर है, केवल एक। अगला प्रश्न, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को किस आर्टिकल के तहत स्वायत्त संस्था घोषित किया है? तो ये आर्टिकल 315। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष? तो ये लोकेश्वर पंटा सिंह। ठीक है। अगर वर्तमान की बात करें, जो एनजीटीएस की स्थापना 2010 में की गई थी, आर्टिकल 2010 के तहत 2011 में की गई थी, और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो आदर्श कुमार गोयल हैं। ठीक है, ये पहले थे। और इसमें अगला क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या है? इसका आंसर है सी, सॉरी इसका आंसर बी है। इसमें क्या है? 1 और 2, सी इसका सही नहीं है। 93 इसमें संशोधन किया गया है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1993 का है, 51 की जगह। तो इस तरीके से इसका बी आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न तापमान में अनुप्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये तापमान में अंतरिक्ष भ्रमण, शल्य चिकित्सा तथा चुंबकीय उत्तोलन का। अगला प्रश्न है, इनसाइट के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इनसाइट है उसमें क्या होता है? ये दोनों आ जाते हैं, अंतरिक्ष विभाग, मौसम विभाग, एशिया प्रशांत। तो ये क्या है? इसका सी आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखते हैं, अजंता गुफाएं बागोरी नदी की घाटी में स्थित हैं। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में नहीं है। पांडुलेना गुफा नर्मदा नदी की घाटी में नहीं है। अमरावती स्तूप गोदावरी में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे ये इसका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था। अगला, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह रखी गई राष्ट्रभाषा के सम्मिलित करता है। तो यहाँ पर केवल बी इसका सही है, मतलब केवल 2 सही है, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झलकारी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो झलकारी बाई है इनका जन्म झांसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जमुना देवी का संबंध किस जिले से है? तो ये जो जमुना देवी है इनका संबंध धार जिले से है। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, एक तरफ संस्थान एक तरफ उनके मुख्यालय हैं। तो यहाँ पर क्या है? इसका सी आंसर है। $79 का सी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, अचार में तेल की मात्रा अधिक क्यों रखी जाती है? वायु निष्कासन पर रोक के कारण। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में अनाज प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर तेल, बीज, गेहूँ प्रसंस्करण। अगला क्वेश्चन, संगठित कृषि प्रणाली का उदाहरण है पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन। तो यहाँ पे क्या है? सभी आ जाते हैं इसमें, डी आंसर। अगला क्वेश्चन, स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? ये पशुओं का पालन और प्रजनन। अगला क्वेश्चन, W3C का गठन कब किया गया था? तो ये 1994 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये क्या है? इसमें शैव, जैन और वैष्णव सभी के हैं, इसमें सभी की मूर्तियां मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो ये यकृत में भंडारित होता है। अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो यहाँ पे क्या है? देखो मिलाते हैं,
फर्स्ट का ये, सेकंड का फर्स्ट, और इसका फोर्थ, इसका थर्ड, इस तरीके से इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन 88, 89, जादूगोड़ा खनन से संबंधित है, तो ये क्या है? जादूगोड़ा में पाया जाता है, सी आंसर है इसका यूरेनियम। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित हुआ? तो ये चीन ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आईने अकबरी में वर्णित है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने चिंतामणि पद्म नाटकम की प्रस्तुति दी है? तो ये क्या है? यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोनपुर झील किस देश में है? तो ये चीन में है। अगला, पछुआ हवाएं भी हैं जो बहती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में। ये नहीं मौसम, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश के मध्य बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुमन वाला किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है? तो ये क्या है? यहाँ पे 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामेट हिमालयी पर्वत निम्न में स्थित है। नंगा पर्वत, नामचा पर्वत, लघु चोटियाँ MBF हिमालय शिवालिक के बीच स्थित है। तो यहाँ पे क्या है? इसका सी आंसर है ये, ओनली फर्स्ट और थर्ड। अगला क्वेश्चन, गोरान घाट दर्रा किसको जोड़ता है? तो ये जो गोरान घाट दर्रा है ये क्या माउंट आबू और गुरु शिखर को जोड़ता है। अगला लास्ट वाला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट जीरो का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये अमेजन से संबंधित है प्रोजेक्ट जीरो का। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या 100 क्वेश्चन लगाए। साथियों, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।